बीएनसी कॉलेज धमदाहा के भीतर और सड़कों पर चल रहे कई मामलों से पहले भी आप सबों को मैं अवगत कराता रहा हूं, लेकिन कई चौंकाने वाले मामले से आप अब भी अनभिज्ञ हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे जानकर आप अचंभित हो जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से यानी डेट बाय डेट आपको बताता हूं कि अतिक्रमणकारियों ने बीएनसी कॉलेज पर कब, क्यों और कैसे कर लिया कब्जा और फिर कैसे चलता रहा भ्रष्टाचार का वो दौर। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 90। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं और मैंने भी कई बार बताया है कि बीएनसी कॉलेज की स्थापना 1983 ईस्वी में मौल बाबू के बेटे नुनू बाबू ने की, जिसके लिए नुनू बाबू ने अपनी जमीन दान दी। लेकिन कॉलेज के मौजूदा सचिव ने कॉलेज के संस्थापक सदस्यों को ही कॉलेज से बाहर कर दिया और स्वयं कॉलेज का भूदाता बन गए और कॉलेज के भीतर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का खेल शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के खेल में धीरे धीरे कॉलेज के कर्मचारी उलझते गए। इस दौरान कॉलेज के भीतर पढ़ाई का माहौल पूरी तरीके से प्रभावित हो गया और इस दौरान अभिभावकों का दोहन भी होता रहा। जबकि कॉलेज की स्थापना से लेकर वर्ष 2006 तक कॉलेज सुचारू रूप से चलता रहा। कॉलेज के भीतर पढ़ाई का भी माहौल अच्छा था। जानते हैं उस दौरान ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि 2006 तक नुनू बाबू, जिन्होंने कॉलेज को जमीन दान दी, उनके परिवार के कोई ना कोई व्यक्ति कॉलेज के अध्यक्ष और सचिव हुआ करते थे। आपको यहां बता दूं कि उस दौरान नुनू बाबू की पत्नी शांति देवी कॉलेज का अध्यक्ष हुआ करती थी और 2 सचिव के साथ कॉलेज का संचालन हुआ करता था। उस वक्त एक सचिव थी नुनू बाबू की बेटी सुशीला सिंह और दूसरे सचिव थे प्रमोद नारायण चंद, जो उनके गोतिया हैं। यानी उस वक्त कॉलेज में 2 सचिव हुआ करते थे। और उसी दौरान कॉलेज प्रशासन ने 1989 ईस्वी में इंटर कॉलेज की मान्यता दिलवाई और फिर कॉलेज को 1994 में डिग्री की भी मान्यता दिलवाई। इस दौरान 3 बार कॉलेज में शिक्षकों और कर्मचारियों की बहाली भी हुई और 1992 में आखिरी बहाली हुई कॉलेज में। उन्हीं शिक्षकों और कर्मचारियों ने कॉलेज में छात्रों को पढ़ाया भी और कॉलेज को आगे बढ़ाया भी। लेकिन जैसे ही 2004 में उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पूर्णिया के सांसद बने, वैसे ही उनके बेहद करीबी अशोक सिंह, जिन्हें पूर्व सांसद का निजी सचिव भी हम कह सकते हैं, उनकी बुरी नजर कॉलेज पर पड़ी और फिर उन्होंने पहले नकली शिक्षाविद बनकर कॉलेज के शासी निकाय के सदस्य बने। जबकि ऐसा प्रावधान है कि कॉलेज के शासी निकाय के सदस्य वही व्यक्ति हो सकते हैं जो व्यक्ति उसी जिले का मतदाता हो जिस जिले में कॉलेज है। लेकिन जानते हैं, अशोक सिंह का नाम पूर्णिया जिले के मतदाता सूची में नहीं था उस वक्त, बल्कि अशोक सिंह पूर्णिया जिले के अलावे सहरसा जिले और दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के आज भी मतदाता हैं। बावजूद कॉलेज के शासी निकाय में अपना स्थान बना लिया और सांसद के प्रभाव से उस शासी निकाय को भंग भी करवा दिया और नए शासी निकाय का गठन करवाते हुए जयकृष्ण मेहता जी को अध्यक्ष बनाकर स्वयं सचिव बन गए। जानते हैं ऐसा कैसे संभव हो गया कि कॉलेज के शासी निकाय को भंग करके मूल भूदाता को ही बाहर कर दिया गया? तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहां बता दूं कि कॉलेज के स्थापना काल से 2006 तक कॉलेज के प्राचार्य के रूप में गजेंद्र बहादुर सिंह थे, जो प्रशासनिक तौर पर काफी चुस्त दुरुस्त माने जाते थे। इन्हें हटाकर नए प्राचार्य के रूप में रामानंद सिंह रमन को पदभार दे दिया गया, जो उस वक्त कॉलेज में व्याख्याता के पद पर थे और जो सचिव अशोक सिंह के दामाद भी हैं। और कॉलेज के क्लर्क यानी बड़ा बाबू नंदकिशोर सिंह सचिव अशोक सिंह के बहनोई थे। इन्हीं दोनों की बदौलत कहे या फिर इनका सहयोग कहे, अशोक सिंह को मिलता रहा और फिर कॉलेज के शासी निकाय को भंग करवा के बीएनसी कॉलेज पर अशोक सिंह ने अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो गया और फिर शुरू हो गया भ्रष्टाचार का दौर, अनियमितता और फर्जीवाड़े की प्रतियोगिताएं, जिसके कारण कॉलेज के भीतर 4 एफआईआर भी हुए। इसकी चर्चा मैं आपके साथ आगे करूंगा या फिर अगले वीडियो में आपको दिखा पाऊंगा। लेकिन जानते हैं, यह दौर तब तक चलता रहा जब तक पूर्णिया के सांसद उदय सिंह हुआ करते थे, यानी 2014 तक। और जब उदय सिंह चुनाव हार गए, उसके तुरंत बाद कॉलेज के प्राचार्य, जो सचिव अशोक सिंह के दामाद हैं, उनसे और सचिव के बहनोई नंदकिशोर सिंह, जो क्लर्क थे, इन सबों में आपसी विवाद शुरू हो गया, जो विवाद बढ़कर एफआईआर तक पहुंच गया। उस वक्त इन तीनों की खींचतान और विवाद का मूल कारण था कि उदय सिंह के हार के कारण
उनके प्रभाव का कम हो जाना। और इससे भी बड़ा कारण था कि 2006 के बाद जब से अशोक सिंह कॉलेज के जबरदस्ती सचिव हुआ करते थे, उसी दौरान 2008 में कॉलेज को यूजीसी से मान्यता मिल गई। और जैसे ही यूजीसी से मान्यता मिली, वैसे ही कॉलेज में आने वाली अनुदान की राशि में यूं कहिए तो बाढ़ सी आ गई। कॉलेज में भवनों के निर्माण के लिए राशि आने लगी, सड़कें और बाउंड्री जैसे तमाम निर्माण संबंधी कार्यों का टेंडर भी होने लगा। यहां तक कि सांसद उदय सिंह के प्रयास से विधान परिषदों और राज्यसभा सांसदों से भी कार्य आवंटित करवाया जाने लगा, जिसमें तत्कालीन राज्यसभा सांसद रामकृपाल यादव से 71 लाख की लागत से 8 कमरों का भवन के लिए राशि आई। डॉक्टर एनके सिंह ने भी अपने कोष से कॉलेज में बाउंड्री और कॉलेज कैंपस में पीसीसी सड़क के लिए राशि भेजा। राजनीति प्रसाद के कोष से भी प्रायोगिक भवन का निर्माण करवाया गया। विधान परिषद संजीव कुमार सिंह ने भी राशि भेजा। इसके अलावे कॉलेज के विकास के लिए अन्य मद में भी यूजीसी से राशि आनी शुरू हो गई थी। इन सारे कार्यों का क्रियान्वयन प्राचार्य रामानंद सिंह रमन और क्लर्क नंदकिशोर सिंह के द्वारा किया जाता था। और ऐसा नियम भी है कि सचिव और प्राचार्य के हस्ताक्षर से क्लर्क के माध्यम से सभी राशि खर्च की जाती है। और इसी नियम का फायदा उठाते हुए तीनों की मिलीभगत से कॉलेज के भीतर भ्रष्टाचार की गंगा बहती रही। लेकिन इन सब के बीच, इन सब बातों के चलते भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही थी, उसी गंगा जल के बंटवारे को लेकर तीनों में अनबन शुरू हुई। और फिर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के इन मामले को प्राचार्य रामानंद सिंह रमन ने 29 अप्रैल 2016 को एक याचिका के माध्यम से न्यायालय तक पहुंचा दिया, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि कॉलेज के भीतर पढ़ाई का माहौल समाप्त हो गया है, कॉलेज युद्ध का मैदान बन गया है। इन सब के बीच बात को बिगड़ता देख कॉलेज के जबरदस्ती सचिव अशोक सिंह ने 11 मई 2016 को स्वयं की अध्यक्षता में कॉलेज के शासी निकाय की आपातकालीन बैठक बुलाई और तत्कालीन प्राचार्य रामानंद सिंह रमन को हटाकर कॉलेज के व्याख्याता गिरीश सिंह को प्रधानाचार्य बना दिया गया। लेकिन अनियमितता और फर्जीवाड़े का गंदा खेल लगातार जारी रहा और फिर 16 मई 2016 को रामानंद सिंह रमन पर अनियमितता और फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए धमधा थाने में उन पर एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। यहां देखिए कि सचिव अशोक सिंह 11 मई को बैठक बुलाते हैं और 16 मई को पूर्व प्राचार्य रामानंद सिंह रमन पर एफआईआर दर्ज होता है। फिर पूर्णिया स्थित उनके शास्त्री नगर आवास पर पुलिस द्वारा छापा मारा जाता है, जिसमें दर्जनों कंप्यूटर बरामद की जाती है जो बच्चों के पठन पाठन के लिए खरीदा गया था। उसके बाद कॉलेज के भीतर और कॉलेज के बाहर के हालात ऐसे हो गए कि मामला थाने से निकलकर यूनिवर्सिटी के रास्ते महामहिम राज्यपाल तक जा पहुंचा। हालांकि राज्यपाल के आदेश पर यूनिवर्सिटी ने बीएनसी कॉलेज की जांच करवाई मार्च 2021 में, लेकिन जब उस जांच पर पूर्णिया यूनिवर्सिटी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कॉलेज के कर्मचारियों को थाना चौक पर सड़क किनारे 21 दिनों तक आमरण अनशन करना पड़ा। जानते हैं ये कर्मचारी कौन है? तो आप जान लीजिए कि ये वही कर्मचारी है जिन्हें सचिव अशोक सिंह ने गलत नियुक्ति का हवाला देते हुए उन्हें अनुदान से वंचित कर दिया। ये वही कर्मचारी हैं जिनकी बहाली को अवैध बहाली बताकर राजभवन को लिखित शिकायत किया और इनमें से कुछ कर्मचारी को अपनी बात मनवाने के लिए प्रताड़ित भी करते रहे सचिव अशोक सिंह। और यहां देखिए कि खुद सचिव अशोक सिंह गलत तरीके से अपने कई रिश्तेदारों को, कई परिचितों को घूस लेकर बहाली करवाता रहा और सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए अनुदान की राशि का वितरण भी करता रहा। यानी जिनकी नियुक्ति वैध है, जिन्हें कॉलेज के संस्थापक सदस्यों ने लीगली नियुक्त किया था, उन्हें अनुदान से वंचित रखा गया और जो अवैध तरीके से बहाल हुए उन्हें अनुदान की राशि दी जाने लगी। मैं अपने अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे योग्य कर्मियों को अयोग्य और अयोग्य कर्मियों को योग्य बनाया गया, कैसे कॉलेज कर्मियों के लिए भेजे गए अनुदान को फर्जी तरीके से निकासी किया गया, कैसे कॉलेज के अकाउंट से सीधे अपने अकाउंट में रुपया ट्रांसफर करवाते रहे सचिव अशोक सिंह। साथ ही आपको दिखाऊंगा कि कैसे महामहिम के आदेशों की अवहेलना करती रही यूनिवर्सिटी प्रशासन और कैसे सरकारी आदेश का नजरअंदाज करते हुए अनुदान का वितरण किया जाता रहा। यानी अगले वीडियो में
बीएनसी कॉलेज के भीतर बह रही भ्रष्टाचार की गंगा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितना मीठा है वो गंगा जल। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल द न्यूज 19 को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।